सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। डी चौक एहतजाज। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की पूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी गई। समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने की। 9 मई शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ गिराओ केस की समाअत आज हो गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को आज तलब कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली की दरखास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिन 1 बजे फैसला सुनाएगा। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आईनी तरमीम के खिलाफ दायर से मुतालिक फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। आईनी तरमीम के मुकदमात माजी में भी फुल कोर्ट ही सुनती रही। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट की तश्कील के लिए भिजवाई जाए। फुल कोर्ट में वो तमाम जजेस शामिल हों जो आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। मुतफर्रिक दरखास्त में इस्तदा। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी इदारों को सिर्फ 6 माह में 408 अरब का खसारा। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फाइनेंस डिवीजन के रवा माली साल के पहले शशमाही की रिपोर्ट सामने आ गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, पेशावर इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान पोस्ट समेत दीगर इदारे खसारे का शिकार। हिस्सेस की फरोख्त का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आगाज पर मंदी। इंडेक्स में 409 पॉइंट्स की कमी। 14,000 की नफसियाती हद गंवा दी। मार्केट में 1,13,738 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। बानी से मुलाकात करवाना मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, तनकीद करने वाले चाहते हैं वो मुज़ाकराती अमल से निकल जाएं तो वो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार है। वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मस्बत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी मीटिंग का एहतमाम कर देंगे। पीटीआई चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद से लाइल। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अयाज सादिक ही अहल करार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि किन रहनुमाओं ने स्पीकर के खिलाफ बयानात दिए। चाहते हैं कि अयाज सादिक मुज़ाकराती अमल को जारी रखे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो खुद को इन मामलात से अलग करें। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी पीटीआई की कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, बानी ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को देने का कहा। शिबली फराज बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना है तो ये माहौल खत्म करना होगा, सियासी हो या पार्लिमानी। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन नहीं, बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात। ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। किसी के इख्तिदार के लालच का ईंधन नहीं बनना। हसन न्याजी को 10 साल कैद हुई। इसके वालिदैन से पूछें क्या बीत रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुस्तकबिल के मेहमानों को नसीहत। कहा, कौन सी सियासत बच्चों को कहती है, किसी से उसके माँ बाप छीन लो। इमारतें जलाने, मेट्रो बस तोड़ने, घेराव करने वाले आपका हमदर्द नहीं। बानी पीटीआई आज मुकाफात अमल भुगत रहे हैं। तहजीब के दायरे में भी सियासी मुखालफत हो सकती है।
कराची के तलबा ताहाल तजब्जुब का शिकार, इंटर बोर्ड मुतनाज़ा नताइज का मसला हल न कर सका। तलबा और वालिदैन शदीद बेचैनी और मायूसी में मुब्तला। मुतासरीन का कहना है कि इतने अच्छे पेपर्स देने के बाद नतीजा बुरा कैसे आया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि कराची के तलबा और तालिबात के साथ इम्तिहानात के नताइज में ज्यादती की गई। तालीमी निज़ाम में एडहॉक निज़ाम का खात्मा किया जाए। कराची में बच्चों की अगवा की वारदातें न थम सकी। गुलशन इकबाल से 13 साल तालिब इल्म लापता। उस्मान बलोच स्कूल से घर वापसी के लिए चिंटी रिक्शे पर बैठा लेकिन घर नहीं पहुंचा। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। अहले खाना के हुक्काम से बच्चे की बाजियाबी की अपील। काली आंधी से मुकाबले की तैयारी। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। आइंदा हफ्ते मुतवक्के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आकिब जावेद की वतन वापसी पर होगी। आकिब जावेद कौमी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। फखर जमान, इमामुल हक और ऑफ स्पिनर साजिद खान की वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 16 जनवरी से शुरू होगा। हाथों से बने कदीम तहजीब और सकाफत के शाहकार की नुमाइश। लकड़ी के घोड़े, शाहीन, टांगे, दरख्त और हुनरमंदी के बेमिसाल नमूने। पीतल और तांबे पर नक्शगिरी के फन भी इंतहाई कदीम। ठोस धातों पर मुख्तलिफ औजारों के साथ दीदा जेब डिजाइन तराशा मेहनत का मुतकाजी। पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत में सकाफती मौसीकी के रंग बिखर गए। सारंगी सीजन 7 में मुल्क भर से उभरते गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, खूबसूरत आवाज़ों और शानदार परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे।